अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में फिर से एक न्यू टेस्टमनी के साथ हाजिर हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी टेस्टमनीज लेकर आती हूं ताकि आपका मोटिवेशन और उत्साह बढ़ जाए। आज की टेस्टमनी है मेरी पेशेंट समीना की, जिन्होंने काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में ओनली 1 मंथ के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव की है। इनको फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम था, एफएसएच लेवल काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इनको नेचुरली कंसीव करने के लिए मना कर दिया था और आईवीएफ करवाने की सलाह दी थी। एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से फीमेल्स के अंदर ओवरीज नेचुरली स्टिमुलेट नहीं होती है, पीरियड्स रेगुलर टाइम टू टाइम नहीं आते हैं और साथ ही में इनको फाइब्रॉइड्स का भी प्रॉब्लम था। यूट्रस में छोटे छोटे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इनको लैप्रोस्कोपी करवाने की सलाह दी। ये कहा कि पहले लैप्रोस्कोपी करके यूट्रस में से फाइब्रॉइड्स को निकालेंगे एंड देन फिर उसके आगे आपका प्रोसीजर हम करेंगे कंसीव करने की। लेकिन इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मेरी ये पेशेंट नहीं कर सकती थी क्योंकि ये फाइनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं थी। लेकिन फ्रेंड, आप यकीन नहीं मानेंगे, ओनली 1 मंथ के अंदर इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है। अल्लाह से खूब रो रो के दुआएं भी मांगी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इस्लामिक बातें भी शेयर करूंगी। जितनी भी मेरी मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको समीना की टेस्टमनी शेयर कर देती हूँ, कैसे उन्होंने कंसीव किया और ये टेस्टमनी वो आपके साथ कैसे शेयर करना चाहती हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वालेकुम सलाम मैम। जी, थैंक यू मैम। मैम आपकी वजह से मुझे कंसीव हुआ। वेलकम डियर। कितने साल बाद कंसीव हुआ आपको? मैम 2 साल हो गया। 2 साल हो गया, माशाल्लाह। क्या प्रॉब्लम थी डियर आपको? जी जी, मुझे फाइब्रॉइड सिस्ट था मैम। अच्छा, फाइब्रोड और सिस्ट थे आपको, ठीक है। जी मैम। मैम मेरा एफएसएच हार्मोन्स बहुत हाई था मैम। इतने दवा, इतने इंजेक्शंस लिए, कोई भी आराम नहीं हुआ मैम। मैम आपकी वजह से, अल्लाह पाक की रहमी से कंसीव हुआ। अच्छा, कितने मंथ के ट्रीटमेंट में कंसीव हुआ? मैम बस 1 ही मंथ मैम, 1 मंथ में। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। टिप्स ब्लैक रेजिन वाटर और लेग अप वॉल पोजीशन और फर्टिलिटी मसाज और योगा प्राणायाम यही किए। सिर्फ तहज्जुद पढ़ते थे और यकीन था कि आपके जरिए होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ज्यादा खुश है मैम। बस लगता था कि आप जरिया है, आप, अल्लाह ताला ने आपको जरिया बनाया मैम। आपकी वजह से कंसीव हुआ। अच्छा जी मैम जी, दिल में जैसे था कि आपकी वजह से कंसीव होगा। फिर मैम सिर्फ 1 महीना ट्राई किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर कि जी उन्होंने औलाद से अल्हम्दुलिल्लाह जी, नवाजा आपको। बहुत ज्यादा खुश है और आपकी वजह से हुआ मैम। आपको अल्लाह ताला ने जरिया बनाया मेरे लिए मैम, अच्छा फरिश्ता डियर, बनाया कि आपकी वजह से मेरा कंसीव हुआ 1 महीने के अंदर। थैंक यू सो मच समीना। तो समीना, आपको फाइब्रोड थे, सिस्ट थे, तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको, क्या ट्रीटमेंट बोले थे लेने के लिए? मतलब डॉक्टर क्या चाहते थे, डॉक्टर देखे, फिर 3 महीना 4 महीना इलाज करे, फिर कोई फायदा ही नहीं होता था मैम। फिर डॉक्टर बदलते गए बदलते गए बदलते गए मैम। लास्ट में जब डॉक्टर को दिखाया तो मैम फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया एफएसएच हार्मोन्स का। मैम मेरा हार्मोन्स और जितना भी इंजेक्शन और दवा लेते थे ना मैम, उससे हाई हो जाता था और हार्मोन्स मेरा बढ़ते ही जाता था। अच्छा, ठीक है। तो आपने अब तक लगभग कितने डॉक्टर को दिखाया? मैम कम से कम 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर चुके, 4-5 डॉक्टर को दिखाया। फिर लास्ट मतलब रमजान में हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में थे मैम। फिर उसके बाद से फिर हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया कि अब देने वाली जात अल्लाह पाक की है, अब वही दे। अच्छा, आप तहज्जुद की नमाज कब से पढ़ रहे समीना? मैम 3 महीने हो गया, 3 महीने से पढ़ रहे हैं और दुआ माशाल्लाह। मांगते थे कि अल्लाह पाक कोई जरिया, कोई रास्ता, कुछ तो निकले, कुछ हल निकले। फिर जैसे दिमाग में खट से सिर्फ आप ही का ख्याल आया। जी जी, थैंक यू सो मच समीना। और आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हो, मुझे काफ़ी खुशी है क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ तहज्जुद की नमाज़। मुझे बहुत मैम अच्छा लगा अम्मी सुनकर। से जब हमने मेरी अम्मी आपकी स्टोरी सुनी तो मैम वो बोल रही थी कि मतलब कि आपके ऊपर जो बीती है, अल्लाह ताला इसी वजह से आपको जरिया बना रहे। हर लोग की जो कमी है आप ही के जरिए पूरी हो रही है मैम। जी, थैंक यू सो मच डियर। आपको डियर मेरे चैनल पे भरोसा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा भरोसा था। अपने अल्लाह पे भरोसा था और आपके चैनल पे भी भरोसा था, इसलिए कि सक्सेस स्टोरी मैम देखते थे, रोज देखते थे मैम। अपॉइंटमेंट तो समझ लीजिए पहली बार हमने आपका लिया और
13 तारीख और 12 रबी अव्वल को, मतलब 13 तारीख मेरे पीरियड मिस हुए थे और 12 रबी अव्वल के दिन मतलब मैंने कंसीव किया, उसी दिन चेक किया मैम, पॉजिटिव आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है मुझे, तो ऐसा लग रहा है मेरी छोटी बहन ने कंसीव कर लिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत खुश है मैम। आपको बहुत दुआ दे कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जी आप ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहो हमारे जैसे लोगों को, अच्छा, आपकी वजह से कंसीव होता रहे मैम। थैंक यू सो मच डियर, मेरे लिए इतनी दुआ करने के लिए। समीना, आप कोई वजीफा भी कर रहे थे क्या? नहीं मैम, वजीफा कोई नहीं कर रहे थे, बस ये तहज्जुद पढ़ते थे और सलातुल हाजत भी पढ़ लेते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप 2 रकात 2 रकात नमाज जरूर पढ़िए अल्लाह को शुक्र अदा करने के लिए। जी मैम, जब पढ़ा हमने, जब मैं कंसीव किया, जिस दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उस दिन हमने पढ़ा मैम। वेरी गुड। और पूरे 9 महीने तहज्जुद की नमाज पढ़ना और अल्लाह से यही दुआ करना कि बस बच्चा हमारा अच्छा रहे और नेक हो जाए, नेक औलाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, पढ़ते रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे ला तज़रनी फर्द व अंता खैरुल वारिसीन, सब पढ़ते हैं मैम। वेरी गुड वेरी गुड। देखो आपको उसका रिजल्ट मिला ना समीना? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीने में मिला मैम, 1 महीने में मिला। अल्लाह पाक की जात से मायूस नहीं थे मैम, यही दुआ मांगते थे कि अल्लाह पाक जिस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद दिया 90 साल की उम्र में, ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बिना बाप के, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दिया। देने वाली जात बेशक अल्लाह पाक है, लेकिन जरिया आपको बनाया अल्लाह पाक। जी जी ज़रूर यार, आपका ये मैसेज मैं अपने सब्सक्राइबर्स तक ज़रूर पहुंचाऊंगी ताकि वो भी दीन की तरफ बढ़े और डॉक्टर्स के चक्कर ना काटे और अल्लाह पे भरोसा रखे। देखो देने वाली जात तो अल्लाह की है, डॉक्टर नहीं दे सकते, डॉक्टर सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, तो सिर्फ अल्लाह से मांगे। जी, और बेशक अल्लाह से मांगे और तहज्जुद पढ़े। हम तो यही कहते हैं मैम, तहज्जुद पढ़े, तहज्जुद की वजह से हर चीज मिलती है। जी, अल्लाह पाक ने आपको बनाया, जी मेरे दिल में सिर्फ आप ही का ख्याल आया। थैंक यू सो मच समीना। आपका ये मैसेज जितने भी लोगों तक पहुंचेगा और जितने भी लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे ना, उसका सवाब आपको भी मिलेगा। जी मैं ये इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी अपने सब्सक्राइबर के साथ। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सब्सक्राइबर्स को डियर, जो अभी भी ट्राई कर रहे बच्चे के लिए? जी, बस यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह पाक की जात से मायूस ना हो। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक हर चीज पे कादिर है। जी जी, वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वो कर सकता है। तब ज़करिया अलैहिस्सलाम को उसने बुढ़ापे में औलाद दिया, 90 साल की उम्र में औलाद दिया। उनकी बीवी बांझ हो चुकी थी, बांझ थी वो, जी जी उनकी हड्डियां एकदम कमजोर हो चुकी थी। अल्लाह पाक ने उनको औलाद दिया। जी, तो हमें क्यों नहीं देंगे? अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। ज्यादा प्यार करने वाले बेशक, तो वो क्यों नहीं सुनेंगे और क्यों नहीं देंगे? जी ज़रूर। आपकी टिप्स, आपकी रेमेडीज इतनी सस्ती और हर जगह अवेलेबल है मैम, हर जगह मिल जाती है। आपका इलाज कोई महंगा नहीं, गरीब से गरीब इंसान अफोर्ड कर सकता है मैम। डॉक्टर के यहाँ तो इतना लंबा खर्चा, इतना पैसा, हर चीज लगता है मैम। जी, और रिजल्ट कुछ नहीं? कुछ नहीं हाथ होता मैम, हम झेल चुके हैं, धक्का खाए मैम, इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए, अल्लाह पाक से पूछते अल्लाह पाक क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जी जी, चलिए सब अच्छा हो आपके साथ, आपके लिए दुआ भी करूंगी मैं, और आप भी उन बहनों के लिए दुआ करिए जो अभी भी बे औलाद है, उनको भी औलाद हो जाए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं समीना ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टमनी शेयर की है। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में इन्होंने अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी और कुछ टिप्स भी फॉलो की ताकि प्रेगनेंसी इनको कंसीव हो सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप दवा के साथ दुआ भी ज़रूर करें, क्योंकि दुआ में इतनी ज़्यादा तासीर है कि वो नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर सकती है। बेशक देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, आपको औलाद के लिए अल्लाह से ही तलब करनी है और अल्लाह से ही दुआ मांगनी है। चाहे आपका केस कितना भी क्रिटिकल हो, चाहे डॉक्टर ने आपको ला इलाज करार दे दिया हो, चाहे डॉक्टर ने आपको मना कर दिया हो कि आप कभी माँ नहीं बन सकते, फिर भी अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको औलाद हो जाए। मैं आपको इस वीडियो में कुछ और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो मेरी मुस्लिम सिस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारे वजीफ़े हैं जो जिनको औलाद नहीं होती है उनको वजीफ़े करने के लिए कहा जाता है। अगर आप लोग भी वो वजीफ़े करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप वजीफ़े करके थक चुके हैं फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपकी दुआओं का कोई भी जवाब अल्लाह की तरफ से नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हम मुस्लिम्स के लिए 5 टाइम की नमाज पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन 5 टाइम की नमाज पढ़ने के साथ साथ कलाम पाक की तिलावत भी करेंगे। आप रात को आप एक नींद उठकर तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे।
तहज्जुद नमाज की इतनी ज़्यादा फजीलत है, आप अगर यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ जब आप पढ़ते हैं रात को, जब आप एक नींद लेकर उठते हैं, ये नमाज जो है आपको रात को पढ़नी होती है एक नींद लेने के बाद। जब आप रात को अपनी नींद में से उठ के नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह आपकी दुआओं को बहुत जल्दी कबूल फरमाते हैं। तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह पाक पहले अर्श पे होते हैं और वो पुकारते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला। तो आपको इसी टाइम पे अल्लाह से अपनी दुआ तलब करनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो औलाद के लिए हो, कारोबार के लिए हो, जॉब के लिए हो, शादी के लिए हो। किसी भी चीज़ की अगर आपको रुकावट हो रही है, किसी भी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी है और अल्लाह से अपनी दुआ तलब करनी है। देखिए, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इसलिए इस दुनिया में किसी से आपको नहीं मांगना है, आपको सिर्फ अल्लाह से ही मदद की तलब करनी है, अल्लाह से ही दुआ मांगनी है कि आपका ये काम हो जाए। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को भी तहज्जुद की नमाज़ के बारे में बताया है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से आपकी दुआएं तो जल्दी कबूल होती है, प्लस आपका जो कनेक्शन है अल्लाह से वो और भी अच्छा बिल्डअप हो जाता है। आप तहज्जुद की नमाज में 2 नफिल अदा कर सकते हैं, 4 नफिल अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ी कैसे जाती है उसके लिए आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। कोई भी तरीका आपको पसंद है वो आप कर लीजिए। तहज्जुद की नमाज के बाद में आपको 2 रकात सलातुल हाजत की भी ज़रूर पढ़नी है। ये नमाज हाजत के लिए होती है, यानी कि अगर आपकी कोई विश है जो आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपके घर में औलाद नहीं है, आप बे औलाद है, आप कंसीव करना चाहते हैं, तो आप 2 रकात सलातुल हाजत की ज़रूर पढ़ेंगे और इसमें भी अल्लाह से गिड़गिड़ा के रो के दुआएं मांगेंगे। अल्लाह पाक हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो ज़रूर आपको औलाद के लिए अल्लाह से तलब करनी है, दुआएं करनी है। और जब भी आप दुआ करते हैं तो ये जुमला आपको ज़रूर ऐड करना है कि बेशक देने वाली ज़ात तो अल्लाह आपकी ही है, हम सिर्फ आपसे मांग सकते हैं और आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। जैसे आपने ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नसीब फरमाई, वैसे हमें भी औलाद नसीब फरमाइए। इस दुनिया में हमें बे औलाद ना छोड़िए, हमें भी औलाद वाला बना दीजिए। अकेली ज़ात तो आपकी अच्छी लगती है, हम औलाद वाले अच्छे लगते हैं, इसलिए आप अपने ख़जाने से हमें औलाद अता फरमाइए और नेक सोलहीन औलाद नसीब फरमाइए। तो ये जुमला आप अगर अपनी दुआओं में ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी आपकी दुआएं कबूल होंगी। जैसे कि मेरी ये बहन ने, जैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने सिर्फ 2 महीने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और सलातुल हाजत की 2 नमाज नफिल अदा करी और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही इनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे ना, अपना ईमान अगर मजबूत करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे घर बैठे, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। आई होप इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का ईमान जागा होगा, बहुत सारे लोगों को काफ़ी पॉजिटिविटी आई होगी। और जब भी आप दुआ करें, प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिस तरीके से मेरी पेशेंट ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, सिंपली इसको सेव करिए, व्हाट्सअप करिए, आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।